राधे राधे। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल संस्कृति वीडियोस में। पिछली वीडियोस में आप लोगों ने सुना था श्रीमद् भगवत महापुराण प्रथम स्कंद के 16 अध्याय। आप सुनेंगे सप्तदशोध्याय, महाराज परीक्षित द्वारा कलियुग का दमन। सूत जी कहते हैं, सैनिक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए एक और गाय बैल की एक जोड़ी को इस तरह पीटता जा रहा है जिसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल ऊन के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि भविष्य पदार्थों के देने वाले वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों को ठोकर खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित अपने धनुष चढ़ाकर मेध के समान गंभीर बाणों से उनको ललकारा। और तू कौन है? अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने न की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तो अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, नील 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी का आंखों से शोक के आंसू बहते नहीं देख सकते। धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गौमाता, मैं दुष्ट को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राज्य में दुष्टों को उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहित हो, उस मंत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य एवं परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का धर्म, परम धर्म यह कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों के पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभिनंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव है, आपके 3 पैर का किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं का राज्य में कभी कोई भी आपको तरह दुखी ना हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं को अंग अंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरे भय अवश्य होगा। दुष्टों को दमन करने से साधुओं को कल्याण ही होता है। जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजाओं को काट डालूंगा। बिना आपातकाल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शस्त्र अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पंडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासना देना आपका योग्य ही है, क्योंकि आप पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणगान भगवान श्री कृष्ण के, उनके सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम इस पुरुष के नहीं जानते, जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत का स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कई प्रारंभ के कारण बतलाते हैं
ये तो कोई कर्म का, कोई लोग स्वभाव के, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। कहीं कहीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख हो का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना वाणी द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, आप इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ जनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनको देख मिट गया, उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांति चित्त होकर उनसे कहा, परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाला जो नरकादि प्राप्त होते हैं, वह ही चुगली करने वाला भी मिलता है। अथवा यही सिद्धांत निश्चय है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्म भेद सत्य युग में आपको 4 चरणों से तप, पवित्रता, दया और सत्य, इस समय अधर्म की अंशगर्भ आशा की और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बचा रहा है। इसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पृष्ठ हुआ यह अधर्म रूप कलियुग इससे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गोमाता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उसको राशि राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उसमें बिछुड़ गई है। वे साध्वी अभागिन के समान नेत्रों से जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्मिक करुणा स्वरूप कलियुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलियुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालेगा चाहते हैं, अतः झटपट अपने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भाववशल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक के। उन्होंने जब कलियुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं। पिपासु हंसते हुए से उससे कहे, परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसीलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लाभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञ के द्वारा राजपुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्रीहरि राज्य के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ कराने वाले कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उसकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलियुग सिहर उठा। यमराज के सामने मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए वह परीक्षित वह बोले। कलि ने कहा, सर्वभौम आपकी आज्ञा से यहाँ कहाँ भी ना रहने का विचार करता हूँ। वहीं देखते हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाते खड़े हैं। अधर्म का शिरोमणि, धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी कहते हैं, कलियुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित उसे 4 स्थान दिए। धूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः आप
असत्य, मद, आसक्त और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास हुआ करते हैं। अपने और भी स्थान मांगे। वह संपूर्ण परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण दिया। इस प्रकार कलियुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए उन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं के पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसीलिए आत्मकल्याणकामी पुरुषों को इन 5 स्थानों के सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धर्म के राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेश गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूपी धर्म को 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वो ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी सौभाग्यभजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी में शोभायमान है। अभिमन्यु सुनंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्यं साहित्यं प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम 17 अध्याय। राधे राधे।